Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nadia Shabir, MSc Mathematics, 4th semester, Section B, NCBA and E, Bahawalpur. ऑपरेशन रिसर्च सेकेंड टॉपिक है प्रेजेंटेशन को आज मेरे पास शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। तो शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। तो पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम को देखने के लिए, समझने के लिए तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास ये है नोड 1 2, 1 से 2 है ये हमारे पास नोड डिस्टेंस, मतलब इसके दरमियान डिस्टेंस कितने 100, और 1 से 3 के दरमियान कितने डिस्टेंस से कितना 30। लेकिन 3 से जब 1 राइट करेंगे तब हम राइट करेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से 3 की तरफ एरो है लेकिन 3 से 1 की तरफ एरो नहीं है, क्यों ये 1 से 3 की तरफ डिस्टेंस है लेकिन 3 से 1 की तरफ नहीं है। तो ये तब हम क्या लगाएंगे इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम इस डायग्राम को देखते हुए सबसे पहले हम D0 मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो D0 मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए देखते हैं, पहले सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जितने नोड दिए हुए थे 1 2 3 4 5 यहाँ पे राइट कर लेंगे, और यहाँ ऊपर भी 1 2 3 4 5 जितने होंगे, हो सकते हैं 6 हो 7 हो 8 हो, जितने भी हों 8 होंगे तो इधर भी 8 तक राइट करेंगे और नीचे कॉलम में भी 8 तक राइट करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल की जगह पे 0 या डैश लगा दें, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कोई डिस्टेंस है ही नहीं, कोई आर्क है ही नहीं, तो कैसे हम लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस कितना है, 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस कितना है। तो हम इसको देखने के लिए डायग्राम चेक करेंगे। 1 से 2 की डिस्टेंस आर कितने हैं 100, और 1 से 3 30, और 1 से 4 इन्फिनिटी, 1 से 5 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी यही राइट किया है 100 30 इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो इसी तरह अब हम 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 और 2 को 5 के साथ भी ऐसे देखते हैं डायग्राम में कि कितना आता है आर्क हमारे पास। टू को 1 की तरफ एरो नहीं है तो हम क्या राइट करेंगे इन्फिनिटी। 2 3 से 20, 2 4 से इन्फिनिटी, और 2 5 से भी इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी यही राइट किया हुआ है इन्फिनिटी 20 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब हम इन 3 को इन सब के साथ चेक करेंगे। 3 1 के साथ, 3 1 की तरफ जब देखेंगे आर्क नहीं है तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। 3 2 पे आर्क नहीं है तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा। 3 4 पे 10, और 3 5 से 60 इन्फिनिटी 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 10 और 60। इसी तरह हम 4 को भी चेक करेंगे और 5 को भी ऐसे चेक करेंगे हम लोग। 5 1 पे नहीं है, 5 2 की तरफ भी एरो नहीं है, 5 3 के भी नहीं है, और 5 4 पे भी नहीं है। तो इसीलिए हम इसके क्या करेंगे 5 पे इन्फिनिटी 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 आएगा। इसी तरह से अब हमारे पास D0 मैट्रिक्स आ गया है डायग्राम को देखते हुए। अब हम D0 से D1 बनाना है, देखते हैं D0 से D1 कैसे बनाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ये एज इट इज़ सेम ऐसे ही राइट कर देना है जो D0 में है, D1 में बिल्कुल सेम इसी तरह। ये देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एज इट इज़ सेम राइट कर लिया।
अब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जो पिवट लिया है मैंने, तो इसमें इस रो और इस कॉलम में देखते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी कहाँ मौजूद है। इन्फिनिटी इधर भी है और इन्फिनिटी यहाँ पे भी है। तो इधर तो वैसे सारे यहाँ पे सारे इन्फिनिटी हैं, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो फर्स्ट जो रो और कॉलम हम लेंगे उसमें जहाँ इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी वाले कॉलम को सेम वही पीछे वाले मैट्रिक्स से सेम एज इट इज़ वही राइट कर देना है, ये वाले कॉलम। उसके बाद इस इन्फिनिटी की वजह से ये भी सेम वही आएगा D0 वाला, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, ये भी सेम वही आएगा। इधर भी इन्फिनिटी है, ये भी सेम वही आएगा। यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, सेम आएगा। यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, सेम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि D0 जो है वो इक्वल है D1 की। D0 इक्वल है D1 की। इसी तरह हमारे पास अब क्या फाइंड हो गया, D1। अब हम D1 को देखते हुए D2 आगे देखना है, बनाना है कैसे क्या हमारे पास आएगा मैट्रिक्स। तो D2 के लिए हम सेकंड कॉलम और सेकंड रो को लेंगे। देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को पिवट ले लिया। अब इन सेकंड रो और सेकंड कॉलम को चेक करें कि हमारे पास इन्फिनिटी कहाँ कहाँ मौजूद है। एक इन्फिनिटी यहाँ है, एक इन्फिनिटी यहाँ है। तो इन्फिनिटी की वजह से ये वाली जो रो है सेम वही D1 वाली आएगी, और इस इन्फिनिटी की वजह से ये भी सेम D1 वाली आएगी। और उसके बाद इधर भी इन्फिनिटी था तो ये सेम वही आएगी D1 वाली। इधर भी इन्फिनिटी था तो ये भी सेम वही D1 वाली। हमारे पास जो रह गई है वो क्या चीज़ है कि क्या नंबर है, ये 35 को अब चेक करना है कि 35 अब हमारे पास क्या आया है, कि 35 हमारे पास कैसे आया है। बाकी तो सारे वही इन्फिनिटी की वजह से सेम है, सेम रो और कॉलम वही आ जाएंगे, बस 35 वाले नंबर रहेगी, वैल्यू रहेगी कि हमारे पास ये कैसे आई है। 35 इस तरह आई है, ये हमारे पास 20 और ये हमारे पास 50, प्लस करेंगे कितना आता है 35। यहाँ पे हमारे पास 35 है, तो चेक करते हैं ज़रा D1 में कि यहाँ पे क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, और D2 में प्लस करने से कितना आ रहा है 35। इसका मतलब ये हुआ कि 35 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, शॉर्टेस्ट है, क्योंकि हमने फाइंड भी वही नंबर करना है कि शॉर्टेस्ट हो। तो यहाँ पे 35 हमने राइट करना है। अब D2 से हमने D3 की तरफ जाना है। D3 के लिए हमने क्या करना है, थर्ड कॉलम और थर्ड रो को लेना है। ये देखें थर्ड कॉलम और थर्ड रो को ले लिया। अब इसमें से हम ये देखेंगे जहाँ पे इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, ये आ गया, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। इस इन्फिनिटी की वजह से ये सेम वही D2 वाली, इस इन्फिनिटी की वजह से सेम वही D2 वाली कॉलम आ जाएगा, इस इन्फिनिटी की वजह से सेम वही D2 से लेंगे रो। बाकी हमारे पास जो रह गई है वो ये चीज़ है कि यहाँ पे 40 ऐसे आया है, 30 + 10 कितना होता है 40। अब इधर 30 + 10 जो किया है कितना आता है 40। अब ज़रा हम D2 में देखते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास 40 प्लस करने से 40 आ रहा है, तो पीछे देखते हैं D2 में क्या था। देखिए यहाँ पे क्या इन्फिनिटी। अब ये देखना है कि इन्फिनिटी स्मॉलेस्ट है या 40 स्मॉलेस्ट है। जाहिर है 40 ही स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी की जगह पे 40 राइट किया है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये इस 30 कैसे आया, 20 + 10। यूँ देखेंगे ये 20 और 10 ये कितना हो गया 30। तो इसके D2 में यहाँ पे क्या थी, ये देखिए यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी थी। इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे 30 राइट करेंगे क्योंकि 30 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे
90 कैसे आया है, 30 + 60 कितना हो गया 90। यहाँ पे 90 आएगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की वजह से यहाँ पे ये 90 आता है। और यहाँ पे 20 + 60 80 आएगा। ज़ाहिर है 80 स्मॉलेस्ट है, इसीलिए 80 राइट किया क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 60। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 50 कैसे आया है, 50 60 + 35 तो कितना बन जाता है 95। तो यहाँ पे 95 और यहाँ पे देखिए 50, तो 50 स्मॉलेस्ट है या 95, ज़ाहिर है 50 स्मॉलेस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे 50 ही राइट कर दिया है। अब हमारे पास D3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम D3 से D4 की तरफ जाना है। D4 की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, 4th कॉलम और 4th रो को लेना है। ये देखिए 4th कॉलम और 4th रो को लिया है। अब इन कॉलम और रो में देखें इन्फिनिटी कहाँ पे है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। इस इन्फिनिटी की वजह से ये सेम D3 वाला, और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये सेम ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये चेक करते हैं कि 55 कैसे आया। तो 55 देखने के लिए ये देखिए 40 + 50 कितना हो जाता है 55, तो 55 है यहाँ पे। अब ज़रा D3 में देखते हैं कि यहाँ D3 में इस जगह पे क्या था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे देखें 100 है, तो ये बताएं 100 स्मॉलेस्ट है या 55, ज़ाहिर है 55 है, तो यहाँ पे 55 ही आएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि 30 को तो नहीं देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी डैश आ चुका है, तो यहाँ पे 10 + 15 तो क्या आ जाएगा 25। तो देखते हैं ज़रा इधर क्या था, इधर इन्फिनिटी था, तो ज़ाहिर है 25 ही आएगा। उसके बाद 40 + 35 कितना होता है 75, तो इधर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 30 था, तो ज़ाहिर है 30 स्मॉलेस्ट है इसीलिए 30 आएगा। फिर यहाँ पे 30 + 35, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर इनको प्लस करेंगे कि ज़्यादा आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 20 है तो 20 राइट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये 35 तो वैसे ही लिया हुआ था पहले से, और इन्फिनिटी की वजह से ये सारा इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे 40 + 50 90, अब यहाँ पे 90 आ रहा है पीछे, यहाँ पे भी 90 है, सेम वही आ गया। यहाँ पे 30 + 50 कितना होता है 80, इधर भी 80 आ रहा है तो इधर भी 80 है, सेम वही आ जाएगा। यहाँ पे 10 + 50 60 आ जाएगा, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, वही सेम आ गया। तो ये हमारे पास D4 भी हमने फाइंड कर लिया। अब D5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 कॉलम और 5 रो को लेंगे। तो देखिए 5 कॉलम और 5 रो को ले लिया। अब इसमें से देखें यहाँ भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी की वजह से ये पूरी वही D4 वाली राइट कर देंगे, इस इन्फिनिटी की वजह से ये D4 वाला कॉलम राइट कर देंगे, इस इन्फिनिटी की वजह से ये भी D4 वाला, इधर भी D4 वाला, तो इस ये D4 और D5 सेम आ गए, तो D4 = D5 ये सेम आ गए हैं। तो हमारा ये 5 तक ही हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि नोड भी हमें 5 ही दिए गए हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का जो मैंने फाइंड करना था, जो मेरे पास प्रेजेंटेशन का टॉपिक था, वो है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। तो इस तरह मैंने शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम इसके डिस्टेंस फाइंड किया है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेबल विच इज़ ऑप्टिमल, ये हमारे पास फाइंड हो गया है। थैंक्स। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए, कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।